दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जा चुका है, जहां पर एलएनटी के साथ में मिलके 2 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत के अंदर बनाई जाएंगी। ये अभी बनेंगी और साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन का प्रावधान जो है वो रखा गया है। इन सबमरीन्स के अंदर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके बाद जो चाइना और पाकिस्तान साथ में मिलके एक गुट बना रहे थे ना, जहां पर चाइना अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस कर रहा था, अब भारत ने यहाँ पर बता दिया है कि भारत जो है वो खुद ही इतनी सबमरीन तैयार करके रखेगा कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके, भले ही चाइना कितने ही हथियार क्यों ना दे दे। भारत की ओवरऑल नेवल पावर को इन्हेंस करने के लिए और न्यूक्लियर ट्रायड को अचीव करने के लिए ये डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले से आ चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट 77 है, जिसको अप्रूवल दे दिया गया था 2015 में, उसके तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो भारत के अंदर बननी थी, बट ये सबमरीन बनी नहीं, क्योंकि कई सारे रास्ते में इम्पेडिमेंट्स आए हुए थे। फाइनली 10 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा ब्रेक थ्रू लगता है, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 2 सबमरीन्स बनाने की अप्रूवल दे देती है। बट अब बात थी कि सबमरीन्स को बनाएगा कौन। फाइनली एलएनटी इस सबमरीन के हल को और कंपार्टमेंट को तैयार करेगा। डीआरडीओ जो है वो न्यूक्लियर प्रोपल्शन और कॉम्बैट सोनार सिस्टम को तैयार करेगा और वाइजाग का शिप बिल्डिंग सेंटर फाइनल असेंबली और सी ट्रायल करने का काम इस सबमरीन के अंदर करने वाला है। और ये भारत को एक बेहतर एज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि भारत की नेवी के केस में जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो अब चेंज हो चुकी है। पहले हम लोग वॉरशिप का प्रयोग करते थे, अब हम अगर न्यूक्लियर अटैक दुश्मन के ऊपर करेंगे तो हम सबमरीन्स का प्रयोग करेंगे। ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को अचीव कराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है, अब उसे समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए सबसे पहले समझो कि यार ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती क्या है। देखो, जो सबमरीन्स हैं ये बेसिकली 2 प्रकार की रहती हैं, एक होती है डीजल पावर्ड, एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड। नाम से समझ में आ रहा है कि इस सबमरीन को कौन चला रहा है, कैसा फ्यूल इसके अंदर प्रयोग हो रहा है। अगर डीजल फ्यूल प्रयोग हो रहा है तो डीजल पावर्ड है, अगर न्यूक्लियर फ्यूल प्रयोग हो रहा है तो न्यूक्लियर पावर्ड है। तो फिर न्यूक्लियर पावर्ड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी स्ट्रेटेजिक क्यों है, जबकि ये फ्यूल ही है। देखो, होता क्या है, जनरली जब हम लोग डीजल जलाते हैं तो डीजल को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। सबमरीन पानी के अंदर रहती है, वहाँ तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो बार बार स्नॉर्कलिंग करने यानी कि बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए सबमरीन्स को बाहर आना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में डीजल पावर्ड सबमरीन इजीली डिटेक्टेबल रहती हैं। पर न्यूक्लियर पावर के अंदर आपको कुछ जलाना ही नहीं है, ये तो न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही है, तो ये सालों तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं, महीनों तक रह सकती हैं, जिसके कारण से ये सबमरीन बाहर आती नहीं तो इजीली डिटेक्ट होती नहीं। और जब ये लंबे समय तक अंदर चलती रहती हैं तो हम कितनी ही दूर ले जाके दुश्मन पे अटैक कर सकते हैं। इसी कारण से न्यूक्लियर डेटरेंस को क्रिएट करने के लिए और ट्रायड को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबमरीन। अब जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती है ना, ये भी 2 प्रकार की है, डिपेंड ऑन इट्स अटैक कैपेबिलिटीज। अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन स्मॉल रेंज मिसाइल्स को लेके बनाई गई हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन कहते हैं। पर अगर इसी के अंदर में डिस्ट्रक्टिव वॉरहेड लगा दूं जो ज़्यादा बड़े हों तो वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहलाती है। मतलब ऐसी सबमरीन जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता रखती हैं। भारत के अंदर अरिहंत क्लास सबमरीन्स अगर आप देखोगे तो वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। वहीं हम आईएनएस चक्र की बात करें जो कि हम लोगों ने लीज पे लिया हुआ है रशिया से, उसको अगर आप देखोगे
तो ये जो है ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स है। अब भारत के अंदर अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात करें या न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो हमारे पास में कुल मिला के 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि भी कलवारी क्लास के अंदर देखने को मिलती हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में 66 हैं और चाइना के पास में 12 है। ऐसी कंडीशन में ये सारे देश हमसे काफ़ी आगे निकले हुए हैं। अब भारत का जो सबमरीन का प्लान था 1999 के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा बनाया गया था, उसके तहत हम लोग टोटल 24 सबमरीन अगले 30 सालों के अंदर यानी कि 2029 तक बनाने वाले थे। इसमें से केवल 6 सबमरीन से हम लोग कलवरी क्लास की सबमरीन बना पाए। इवन हम जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इसके अंदर से बनाने वाले थे टोटल 24 में से वो मिनिमम 6 होती, पर हम उनमें से केवल 2 बना पाए। मतलब हमने क्या किया, जो ओवरऑल टारगेट है ना उसका 1/3 ही अचीव किया है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत अब अपनी खुद की सबमरीन्स यहाँ पर डेवलप करे, खास रूप से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। और इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को एक बड़ा डेवलपमेंट इन सबमरीन्स के अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को 4 फ्रिगेट और 8 सबमरीन देने का प्रॉमिस ऑलरेडी चाइना के द्वारा किया जा चुका है। चाइना जो है वो हंगूर क्लास सबमरीन्स को सप्लाई करने की बात पाकिस्तान को कर रहा है। इवन हंगोर क्लास सबमरीन बेसिकली चाइना की युआन क्लास सबमरीन्स ही हैं, जो कि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई हैं। बस इसके अंदर जो इंजन है वो इंजन आपको अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल चाइनीज़ सबमरीन्स हैं युआन क्लास सबमरीन्स, उसके अंदर जर्मन इंजन लगा हुआ है, जिस इंजन को लगा के पाकिस्तान को देने से जर्मनी द्वारा मना कर दिया गया है। इसी कारण से चाइना डायरेक्टली युआन क्लास सबमरीन नहीं बेच सकता था, तो वो अब पाकिस्तान को हंगूर क्लास सबमरीन दे रहा है। इवन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि चाइना के द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस जो है वो किया गया है। ऐसी कंडीशन में भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है चाइना पाकिस्तान को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इवन दुनिया के अंदर 6 ही देश, अब मैंने बताया क्या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वाले देखने को मिलेंगे या फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स देखने को मिलेंगी। भारत इस लिस्ट के अंदर एक है, पर अब हम लोग इस लिस्ट के अंदर ऊपर आना चाहते हैं। अब मैंने बताया था कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स कौन सी होती है, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल लग सकती हैं, पर क्योंकि ये मिसाइल नहीं लग रही है बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यानी कि SSN डेवलप कर रहे हैं, तो हम इस SSN वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी बहुत ही पावरफुल बना रहे हैं। मतलब इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं लगेगी, पर इसके अंदर ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल को यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बातचीत की जा रही है। और ये इंटीग्रेशन कौन करेगा, तो ये L&T, DRDO और वाइजैक का शिपयार्ड करने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके लिए ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।